तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो रेलवे यहाँ पे टेक्नीशियन का भर्ती निकाला है जिसमें कि दो प्रकार के रिक्रूटमेंट है, एक ग्रेड 1 का और ग्रेड 3 का। दोनों को रिगार्डिंग सैलरी लेवल अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको तमाम जानकारी देंगे जो कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको होना चाहिए, जैसे कि एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या रहने वाले हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो पर बने रहेगा और कंप्लीट वीडियोस को आज कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों वीडियोस को देख रहे होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। कितना सुंदर से नोटिफिकेशन को निकाला गया है, क्योंकि 2018 के बाद 2024 में नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इतने दिन के बाद जो नोटिफिकेशन निकाला है तो कुछ सुंदर सा नोटिफिकेशन तो निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि फिर इसके बाद तो उसको लगभग 8 साल के बाद ही नोटिफिकेशन निकालना रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना सुंदर नोटिफिकेशन निकालता है, क्योंकि साल ही नोटिफिकेशन निकालता तो कितना आपको जल्दी से नोटिफिकेशन सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करता है, क्योंकि 8 साल पे एक बार निकालना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुंदर बना देता है। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है उसे समझ लेते हैं। देखिए आपका बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं निकाला गया है, लेकिन फिर भी मिला जुला के ठीक ही वैकेंसी है। तो टोटल 9144 वैकेंसी पे पोस्ट पे भर्ती को निकाला गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ओपनिंग डेट है आपका 9/3/2024 से लेकर 8/4/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और जो इस फॉर्म का करेक्शन का जो डेट है वो लगभग 9/4/2024 से लेकर 18/4/2024 तक आपके करेक्शन के लिए दिया जाएगा समय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बचे हुए जानकारी को देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे तो स्टूडेंट्स आप अगर एज लिमिट के बारे में जाने तो 18 से 36 ईयर का एज लिमिट ग्रेड 1 के लिए रिगार्डिंग है, ग्रेड 1 सिग्नल के रिगार्डिंग। और दूसरा जो पोस्ट है आपका ग्रेड 3 आपका टेक्नीशियन का, ये 18 से 33 ईयर का इसमें एज रखा गया है। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है उसे समझ लेते हैं। और स्टूडेंट्स पैसे के बारे में देखिएगा तो यहाँ पे 500 रुपये का फीस आपको देना है। ठीक है, किसको, जो आपके जनरल कैंडिडेट होंगे उनको। ठीक है, और जो आपके ST SC कैंडिडेट होंगे उनको 250 रुपये का फीस देना है। ये जो 500 रुपये का फीस है, यदि आपने रिटेन एग्जामिनेशन जाकर वहाँ पे देंगे, यानी कहने का मतलब रिटेन एग्जामिनेशन में आप जब आप अपीयर होंगे तो आपको 400 रुपये का फीस रिफंड कर दिया जाएगा। और ST SC और इन सभी कैंडिडेट को जिनको 250 रुपये का फीस लिया गया है उनको पूरा 250 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन रिटेन एग्जामिनेशन के बाद किया जाएगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे दो आपके पोस्ट है, दोनों के रिगार्डिंग अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रखा गया है। जैसे कि आपका ग्रेड 1 सिग्नल का यहाँ पे पोस्ट है जिसमें कि 1092 पोस्ट पे वैकेंसी है। दूसरा ग्रेड 3 का जो है वो 8052 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया। ठीक है, तो पहला पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे सिंपल आपके पास यदि आपका बैचलर डिग्री आपने प्राप्त किया है साइंस में, इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन में, यानी आपने बैचलर डिग्री साइंस में किया है लेकिन ये सभी सब्जेक्ट के साथ, तो आप इस यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। या फिर आपने BSc पास किया हो कम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इनके किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ यदि आपने BSc भी किया है तो आप एलिजिबल होंगे। या फिर BE BTech किया है, या फिर 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी किया है यदि आपने इनमें से किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे, या फिर आपने CS में किया हो, या फिर IT में किया हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हो, तो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, फिर दूसरा पोस्ट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला, इसमें आपका यहाँ पे 10+2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ पास होना चाहिए, और क्लास 10th आप में आपका, या फिर क्लास 10th पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम NCVT और SCVT यानी नेशनल और स्टेट किसी भी काउंसिल से। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि अपने अदर ट्रेड में जैसे कि क्लास 10th विथ ITI का सर्टिफिकेट के साथ, यानी कहने मतलब वही बात है, इनमें से किसी ब्रांच में भी यदि आपने या फिर ट्रेड में आपने ITI पास किया है और 10th क्लास के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है वो सभी आपका पोस्ट में, दोनों ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए अलग अलग आपके स्टेट में वैकेंसी है, और उस स्टेट में अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जैसे कि ये अहमदाबाद का है, उसी प्रकार से अजमेर का है, यहाँ पे देख सकते हैं, और नेक्स्ट फिर देखेंगे बेंगलोर का है, भोपाल का है। तो सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और रीजन वाइज भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, साउथ वेस्टर्न रीजन है, SWR है, वेस्ट सेंट्रल रीजन है, ये सभी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो ये इसका क्या है आपका टोटल कह सकते हैं कि वैकेंसी है, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे यहाँ पे रहने वाला है उसे। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपका CBT एग्जामिनेशन होगा, और CBT एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा समझ लीजिएगा। और प्रत्येक आपकी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स 1/3 मार्क का नेगेटिव मार्किंग भी होगा, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद हम समझते हैं आपका दोनों एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपका सिलेक्शन कैसे कैसे रहने वाला है। तो पहला जो एग्जामिनेशन होगा जिसका कि टेक्निकल ग्रेड 1 है, इसके रिगार्डिंग 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, और मल्टीपल शिफ्ट में CBT होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी होगा ही होगा यहाँ पे।
और इसके रिगार्डिंग अगर सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी सिलेबस को चेक कर सकते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, मैथमेटिक्स होगा और बेसिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रश्न होंगे। इस प्रकार से पैटर्न से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे पहले के लिए। और दूसरा टेक्निकल ग्रेड 3 का है, इसमें भी 90 मिनट का 100 क्वेश्चन होगा और 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग भी होगा यहाँ पे, और सिलेबस भी यहाँ पे चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे देख पाएंगे आपको यहाँ पे सभी जो है दर्शाए गए हैं, सभी यहाँ पे दर्शाए गए हैं मार्क्स को, जो कि आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ठीक है, इस पैटर्न से आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो ये आपका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका हो गया। इसके बाद आपका कह सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, टेक्नीशियन का स्टूडेंट्स काम क्या होता है जनरली, टेक्नीशियन का किसी भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आपको काम करना होगा। जैसे सिग्नल हो तो सिग्नल से रिलेटेड काम करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे सिग्नल कोई खराबी हो तो उसमें आपको बनाना पड़ सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे इनका काम को यहाँ पे दर्शाया गया है, आप यहाँ से फोटो के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछेगा। और स्टूडेंट चलिए सॉरी, एक सैलरी छूट गया है। सैलरी में अगर देखेंगे तो लेवल 5 का टेक्नीशियन को 1 को ग्रेड सैलरी मिलेगा, और लेवल 2 का जो होता है वो सैलरी वो ग्रेड 3 वाले को मिलेगा। लेवल 5 के सैलरी में स्टूडेंट्स आपका बेसिक पे 29 के होता है, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि स्टार्टिंग का सैलरी लगभग आपका 35 के से 45 के प्लस के बीच में आपका सैलरी बन जाता है। लेकिन बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसमें लेवल 2 का सैलरी होता है, जिसमें 19 के बेसिक पे होता है, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस जो मिलते हैं। देखिए सैलरी बेसिक पे प्लस अदर अलाउंसेस मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पे अदर अलाउंसेस में आपका टोटल जो स्टार्टिंग का सैलरी होगा वो लगभग आपका 25 से आपका 35 के बीच में आपका हो सकता है। ठीक है, ये 25,000 से 35,000 के बीच में सैलरी होगा। तो आपको ये सभी कुछ समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछेगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।